इच्छा शिक्षा प्रदाता आचार्य गुरु विशुद्ध सागर महाराज की कहते हैं कल निकला था तत्वार सूत्र में कि कैसे कैसे अपन वासनाएं अपन को तैयार हो जाती हैं और कैसे कैसे पूर्ति हो जाती हैं। कहते हैं पुराने लोग आचार्यों में भी लिखा है कि नाहर मिल जाए, नाहर जो शेर रहता है वो मिल जाए तो उसका विश्वास कर लेना। लेकिन जो म्याहर आदमी रहता है, म्याहर जैसी औरतों से बातचीत करता रहता, वो करता रहता, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। एक नाहर से तो तुम विश्वास कर लेना कि ये अच्छा है, लेकिन एक म्याहर जो हरदम चर्चाएं औरतों से करता रहता, उससे करता रहता, वो उस व्यक्ति की कभी भी विश्वास नहीं मानना। ऐसे पुराने लोग अपने कहते हैं। अपन ने कल तत्वासूत्र में 4 अध्याय में सुन भी लिया कि बातों से भी अपना ब्रह्मचार्य दूर होता है। और सब चीजों में अपन बातें आंखें मिलाई वो मिलाई, उस समय ब्रह्मचार्य लग जाता है। तो इससे कहते हैं भैया कि नाहर का विश्वास कर लेना, म्याहर आदमी का कभी विश्वास नहीं करना। तो इसी प्रकार एक शेर रहता है, शेर जंगल में रहता है, तो जंगल में उसके एक कांटा लग जाता है। तो कहते हैं कि सब लोग जान जाते, कुत्ते को भी अपन ऐसे करें तो उसे लगेगा मार रहे हैं, और कहीं ऐसे करें तो वो भी एक कुत्ता समझ जाता है बातें कि ये मार रहे हैं कि बुला रहे हैं। तो शेर एक वृक्ष में था, खड़ा हुआ था, तो इसके एक कांटा लग गया, कांटा लग गया। तो लकड़हारा वहीं था। तो पहले तो वो डरा, लकड़हारा बहुत डरा। लेकिन कहते हैं कि जब जिसकी जैसी स्थिति आंखों से सब अपन ने देखा है कि मधु राजा था, तो उसने खूब कहा था, और उसकी पत्नी जान गई थी कि भाई तुम यहाँ जाओगे, मैंने उनके सब चरित्र देख लिए हैं, वो राजा ऐसे हैं। लेकिन वो नहीं माने, वो नहीं माने। अपनी पत्नी जबरदस्ती करें कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनसे इतना जान गया था, वो जान गया था। तो मधु राजा नहीं माने और अपनी पत्नी को फिर लौटा के आ गई थी। कितने उनने इतना समझाया कि मेरे को देखो ना छोड़ो, ये इनकी दृष्टि गलत है, तुम कह रहे हो तुम्हें मार में। जब उनने आरती की तो जान गई वो, माताएं जान जाती कि तो इनकी कैसी दृष्टि है, सब व्यक्ति जान जाता सबकी कि इनकी कैसी दृष्टि है, क्या है। तो वो तुरंत, लेकिन नहीं माने का, अरे मेरे राजा को तुम ऐसा कहती हो, तुम इस प्रकार कहे। देखो मैं सब जान, हम माताएं हैं, जब एक छोटे से बालक को जान सकते हैं तो आदमी की क्रिया देख के तो सब अपन सब जान सकते हैं कि किनकी कैसी दृष्टि है। लेकिन वो मानता ही नहीं था। उसने कहा कि भाई मेरे को भर ले चलो। कहा तुम मेरे राजा को नहीं जानती हो क्या? मेरा राजा इतना अच्छा है, कभी ऐसे काम नहीं करता है। तो सब उसने रचना रच दी कि भाई इन्हें तुम विश्वास का घात करना। और उसे इतना विश्वास था अपना कि कुछ कहने योग नहीं। लेकिन उसकी पत्नी खूब समझाए कि देखो तुम मेरे को छोड़ के नहीं जाओ, देखो तुम राजा ऐसा है। मैंने इनकी परीक्षा ले ली, सब जब द्वारपाल में आए थे तो मैंने आरती की, तो मैंने सब नजरों से आदमी जान जाता है। का एक जब कुत्ता जान जाता, अपन ने ऐसे हाथ दिया तो आने लगता है, ऐसे करेंगे तो भागने लगता है। तो कहा मैं तो एक रानी होगी, तुम्हारी सहायता करती कि तुम ऐसा काम ना करो। तो वो नहीं मानता है, तो फिर उसे लूट के ले जाता, सब मेला लगाता, सब लगाता है, सब पत्नियों को, राजा सबकी पत्नियों को बुलाता कि भाई तुम लोग जाओ, रानियों को छोड़ के यहाँ चले जाओ। तो वो छोड़ के चला जाता, कहता नहीं इस रानी को तो मैं अच्छा श्रृंगार में कर दूंगा। वो फिर उसको राख लेता है। जब राख लेता है तो उसे लगता है अरे जे मैं अपने पति से मैं कहती थी कि तुम ना मेरे छोड़ के ना जाओ, लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना वो, तो उसने देखा कि श्रृंगार के लिए पूरे सामान दिए, वो उसने पत्नी अपनी बना ली। फिर समझ लो ऐसे ही करते करते बहुत दिन हुआ। तो राजा को फिर एक दिन रात हो गई। तो उसने कहा कि आप तुम इतने लेट क्यों आई हो? तो उसने कहा कि आज मेरे को न्याय करनी थी कि एक की पत्नी दूसरे ने रख ली थी। तो कहा तुमने न्याय कैसी की?
अरे तो उसने कहा कि न्याय तुमने कैसी करके बताया है वहां तुम, कि भाई तुमने न्याय कैसी की है? कह दूसरे की पत्नी थी तो उसे देश निकाला, घोड़े में चढ़ा के उसे बाहर निकाला गया और देश को बाहर कर दिया गया। तो उसकी राजा मधु राजा की पत्नी कहती कि अरे तुम अपने साइड ही तो देखो, तुमने तो क्या किया? कहते हैं कि बाड़ी जो लगाई जाती है, बीज बोआ जाता है, तुमने तो यही काम किया है कि रक्षा की भक्षा को तुमने कौन इतना अच्छा काम किया कि मेरे पति से तुमने छीन के, और तुमने भी तो राजा, तो तुम्हें भी क्या दंड मिलना चाहिए। अरे वो सोचता है कि ऐसा सोचता है कि अरे ये तो मेरे को सही कहती है कि यार मैंने भी तो इसके साथ गलत किया। जब उसे लगा कि यार ये तो मेरे को बहुत अच्छा इसने संदेश दिया कि मैं न्याय करने वाला व्यक्ति मैंने करके आया, मैं अपने में नहीं अपना रहा हूँ, तो उसे ऐसा लगा, इतना दुख हुआ, तो उसने तुरंत वहाँ से बैराग लेके अपने केस रुंच खड़े करके और बैराग हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब शेर को जब देखा लकड़हारे ने कि भाई लकड़ियाँ जे लेता है, पहले तो वो बहुत गरीब था, वो अपना गरीबी के दिन काट रहा था, तो देखा उसने शेर की, कोई व्यक्ति है, महाराज है, कोई भी सब चीजें जान जाता है, तो शेर की नजरों से वो लकड़हारा जान गया कि यार ये मेरे को खाएगा नहीं, ये दुखी है, इसके कांटा लगा है, तो निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो लकड़हारा जाता है और वो कांटा निकाल देता है। अब उपकारी का उपकार कभी नहीं भुलाना चाहिए। एक अक्षर का भी ज्ञान कोई दे कभी नहीं, आचार्य श्री कहते कोई भी एक अक्षर भी दे गुरु और उसका ज्ञान, कभी भी अपन को उनका जरूर नाम ले लेना चाहिए कि इन आचार्यों ने हमें ऐसा ज्ञान दिया। अपने से भर नहीं करना चाहिए, पूर्व आचार्यों ने अपने सब किया, कोई भी चीजें सब अपने में बताई गई है। वो एक शून्य का आविष्कार है, कुछ का भी है, जैसे सेव फल का आविष्कार का पहले ऊपर से नीचे नहीं गिरता था क्या, अपने अपने नाम, लेकिन पूर्वाचार्यों ने इतना शून्य का बहुत अच्छा काम किया अपने। तो वो कहते हैं, तो दोनों चर्चाएं, तो वो इतना बड़ा वो बन जाता है लकड़हारा, कुछ कहने योग्य नहीं। तो लकड़हारा इतनी लकड़ियां रखने लगा शेर के ऊपर के कुछ कहने योग्य नहीं, जितनी नहीं, पूरे दिन उसका काम के उपकार मेरा कांटा निकाला, इसका उपकार मेरे को चाहे जैसा करे वो करता था। पूरे दिन लकड़ियां बिकन के अच्छा बड़ा आदमी हो गए। तो पड़ोसियों ने पूछा भाई तुम इतने बड़े कैसे हो गए? कहते हैं कि सबसे मीठा क्या होता है, अभी तुम्हें जैसे सब लोग बुलाए और कहते कि सब अच्छे आइटम रखे हों सब, और तुमने खा लियो पी लो, हाँ, तो तुम कह दो कभी नहीं खाए होंगे ऐसे आइटम, जब तक तुमने ललकपने से खा लिए तो तुम्हें तुरंत वो लगेगा कि मैं जिस हाली नहीं थी तो कैसे उगल दूँ और फेंक दूँ। ऐसे ही उस शेर के सामने दोनों चर्चा करने लगे कि अरे तुम भाई ऐसे कैसे बड़े आदमी हो गए। तो उसने कहा कि अरे एक मेरे को एक गधा मिल गया, इससे मैं बहुत बड़ा आदमी, जहाँ लागा मैंने लकड़ियाँ जो एक गट्ठे ले आते तो 20 गट्ठे लाके मैं करता हूँ। तो शेर को लगा कि देखो तुम, मैं कहाँ का जात शेर हो के इसका उपकार चुकाने के लिए आया, लेकिन ये तो मेरे को क्या कहता गधा कहता। उसे आंसुओं की धार लग जाती है शेर को, सोचते सोचते लगता कि क्या करूं, अभी मेरे को कुछ हो तो मैं बिल्कुल समा जाऊं। तो वो फिर लकड़हारा जाता है और लकड़ियाँ के लिए तैयार होता, तो वो कहता है कि मेरे तुम पहले जी कुल्हाड़ी है, तुम मेरे मारो तुम कंधे में, तो वो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो कुल्हाड़ी लकड़हारा मारता है तो उसका घाव तो वो हो जाता है, लेकिन वो कहता तुम 7 दिन बाद आना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो बताएंगे। तो वो लकड़हारा फिर मार देता कुल्हाड़ी। 7 दिन बाद जब वो आता है तो 7 दिन बाद आता, कहता है कि देखो जो तुमने कुल्हाड़ी का दाग मारा था वो तो भर गया, जौन तुमने मेरे बाणी में जौन शेर हो के तुमने गधा कहा था वो आज तक मेरा दाग नहीं बढ़ गया। लेकिन कहते हैं सोच समझ के किसी को बोलना भी है, कोई कुछ कहे लेकिन अपन भी तो सोच लें कि कौन क्या कहता है।
तो शेर ने कहा कि भैया ऐसी वाणी बोलिए मन का आवे भेल, और को शीतल करे खुद ही शीतल हो। जब चंद्रपुर भगवान। जय गुरु श्री निर्मोह सागर जी महाराज।